सीधा सीधा ध्रुवीकरण भाजपा और कांग्रेस के बीच में। क्या अभी भी लग रहा है जैसे राजस्थान में विधानसभा के चुनाव थे, ईडी का जिस तरह मूवमेंट रहा वहाँ पे, क्या विधानसभा हरियाणा में भी ईडी का मूवमेंट रहेगा? कर दिया ना, देखो सोनीपत पवार का अरेस्ट हो गया, छोकर का चल रहा है, हुड्डा साहब का चल रहा है, और ये दिलबाग जो थे इधर पे चल रहा है, तो हो सकता है दान सिंह पे भी है, चल रहा है, तो 5 साल तो ही गए। इन्हीं केसों में वो तेजी हो सकती है जो विधानसभा चुनाव में ईडी किसी को समन दे सकता है। वैसे तो हुड्डा साहब के खिलाफ विरोध क्या चल रहे हैं, ईडी ने भी समन किया था उनको। हुड्डा साहब के तो 10 साल से समन जा रहे हैं, समन आ रहे हैं, ईडी बुला रही है, सीबीआई बुला रही है, छापा मार रही है। जिस तरह से हरियाणा में खट्टर की छवि बनी हुई है, अगर वो लगातार दौरा करते हैं, जनसभाओं में जाते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा? जितना जाएंगे उतना मेरे तो माने नुकसान होगा। जितना जाएंगे तो जाटों में तो नुकसान है ही है। बंसल जी, राव इंद्रजीत सिंह है, वो दक्षिणी हरियाणा में 4-5 सीट पे फर्क डालते हैं। उधर भी करते हैं, जिधर भी करते हैं। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री ये रहे 8.5 साल रहे मनोहर लाल जी। अभी ऐसा लगता है कि ये अपने दम पे किसी को जिता पाएंगे? एक भी कैंडिडेट नहीं, मनोहर लाल जी एक भी कौन जिता। तो इससे तो इंद्रजीत का प्रभाव अच्छा है, वो जिता भी सकते हैं, हरा भी सकते हैं। ये मानना है कि वो कम से कम 1 दर्जन विरुद्ध के रहना कि उनमें प्रभाव रखता है। वो जिता भी सकते हैं, हरा भी सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इंद्रजीत जिता भी सकते हैं, हरा भी सकते हैं। वो किसी पोजीशन में ना जितवाने की पोजीशन में ना हराने की। इसी बात उन्होंने कहा इसको पिटवाओ, ये करो उल्टा पड़ेगा। नहीं, आपने कहा ना कि जाटों की अकड़ निकालना, तो वो तो उनका तो एक माइंड बना हुआ था, बीजेपी का एक माइंड बना हुआ है कि जाटों में जाओगे तो विरोध मिलेगा, वो उनका ऑटोमेटिक ही। जो चुनाव का है ना, मैं जो बीजेपी का है, कोई इनका 2.5 साल की ऐसी परफॉर्मेंस नहीं जिसके बेस पे चुनाव जाए। सिर्फ और सिर्फ जातीय ध्रुवीकरण जो उन्होंने शुरू किया था अपना कौन से क्षेत्र के राजकुमार सैनी आर्य को उकसा के, जिसकी परिणति निकली इतना धंधा तो ध्रुवीकरण करना, और दूसरा इनके खिलाफ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ ईडी के केसेस करना। हालांकि जो केस चल रहे हैं हुड्डा का है, छोकर वोकर का है, इनकी मेरिट डिबेट में नहीं जाते, पर टाइमिंग इलेक्शन से एकदम पहले तेजी आना जांच में वो संदेह उनकी निष्ठा पे। क्या अभी भी लग रहा है जैसे राजस्थान में विधानसभा के चुनाव थे, ईडी का जिस तरह मूवमेंट रहा वहाँ पे, क्या विधानसभा हरियाणा में भी ईडी का मूवमेंट रहेगा? कर दिया ना, देखो सोनीपत पवार का अरेस्ट हो गया, छोकर का चल रहा है, हुड्डा साहब का चल रहा है, और ये दिलबाग जो थे इधर पे चल रहा है, तो हो सकता है दान सिंह पे भी है, चल रहा है, तो 5 साल तो ही गए। इन्हीं केसों में वो तेजी हो सकती है जो विधानसभा चुनाव में ईडी किसी को समन दे सकता है। वैसे तो हुड्डा साहब के खिलाफ विरोध क्या चल रहे हैं, ईडी ने भी समन किया था उनको। हुड्डा साहब के तो 10 साल से समन जा रहे हैं, समन आ रहे हैं, ईडी बुला रही है, सीबीआई बुला रही है, छापा मार रही है। ऐसा है, जब मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो हुड्डा साहब के भतीजे मोनू की शादी में आए थे। तो प्राइम मिनिस्टर का आना मतलब होता है, देखो ना, कोई मोनू एमपी होता है बात है, मान लो रिपोर्ट कैंप पे फिर भी आया, एक साधारण बंदा है, उसके अगर मोदी आए तो ये माना जाता है। अभी अमित शाह सरसा में है, हुड्डा के खिलाफ बोला, हुड्डा कहते वो तो मेरे दोस्त हैं, हुड्डा ने खुद कहा कि मेरे दोस्त हैं, और ये माना जा रहा है कि हुड्डा के खिलाफ जो चल रहा है मामले सारे कोर्टों में या ईडी के या सीबीआई के, जिस तेजी से और नेताओं के खिलाफ चल रहे हैं, केजरीवाल के खिलाफ चले या राहुल का मकान कैंसिल करने चले, वो चले, हुड्डा के खिलाफ उतनी तेजी नहीं चल रहे। कहीं ना कहीं दोस्ती काम आ रही है ना। आम आदमी पार्टी का क्या लग रहा है आपको? तो आम आदमी पार्टी का देखो, हरियाणा में इस बार जो चुनाव होगा ना, वो बीजेपी के खिलाफ है, और लोगों को पता है बीजेपी को कौन हरा सकता है, इस टाइम कांग्रेस ही हरा सकती है। ये इनेलो बसपा गठबंधन में बीजेपी सोचती है कि जाट और दलित उनके पास चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी, दुष्यंत की पार्टी, अब इसका अलायंस या कांडा की पार्टी या कुल्लू की पार्टी बनाई है, इनको भी लंबा चौड़ा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सीधा सीधा ध्रुवीकरण भाजपा और कांग्रेस के बीच में। क्यों पैरेलल कैंडिडेट खड़े होंगे? जैसे मान लो, एक सेकंड, जैसे मान लो खट्टर साहब प्रयास कर रहे हैं कि जवाहर यादव को टिकट मिले, किसी कारण नहीं मिली, तो पैरेलल खड़ा कर सकते हैं? ऐसा कोई मत करेंगे, ऐसा जवाहर यादव वगैरह पैरेलल खड़े होने की मत नहीं करेंगे। सीधे सीधे आएगा भी खट्टर साहब ने खड़ा करना है। नहीं, देखो पैसे के दम पे तो खड़ा हो सकते हैं, बेशक हो जाए तो ये माना जाए खट्टर ने खड़ा है।
वो सीधे जिम्मेदारी उन्होंने किया कि उन्होंने करा। वो तो देखो अभी भी अब खट्टर, जब आप कह रहे हो कि हरियाणा में खट्टर की जिस तरह से छवि है, और टिकट दिलवा पाएंगे। नहीं, जिस तरह से हरियाणा में खट्टर की छवि बनी हुई है, अगर वो लगातार दौरा करते हैं, जनसभाओं में जाते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। जितना जाएंगे उतना मेरे तो मन नुकसान होगा। जितना जाएंगे तो जाटों में तो नुकसान है ही है। नो जाट में भी कोई लंबा, पंजाबियों में भी जो पंजाबी वर्ग के हैं, इन्होंने आम पंजाबी से कोई संबंध नहीं रखा। ये धर्मदेव पटौदी, ज्ञानानंद या जो इम्पोर्टेंट पंजाबी थे गुड़गांव में, रोहतक में, ये मनीष ग्रोवर से, इनके लिए पंजाबी में सिर्फ मनीष ग्रोवर, ज्ञानानंद और धर्मदेव पटौदी वाले, ये 4-5 लोग थे पंजाबी में। आम पंजाबियों को लंबा चौड़ा इन्होंने, इनके उसमें कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद भी लोकसभा जीत गए। वो तो एक मुख्यमंत्री रहे, 10 साल मुख्यमंत्री रहा जो बंदा, फिर कांग्रेस ने कैसा डमी कैंडिडेट दिया जो कभी चुनाव नहीं लड़ा, कोई स्टेचर नहीं। आप सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो, 10 साल जो सीएम रहा है, एक स्टेचर रही है उसकी, कम्युनिटी का लीडर रहा है, एक टॉलेस्ट पर्सनैलिटी लड़ती तो मुकाबला करती, जीतते हारते अलग बात। बंसल जी राव इंद्रजीत सिंह हैं, वो दक्षिणी हरियाणा में 4-5 सीट पे फर्क डालते हैं। उधर भी करते हैं, जजर भी करते हैं। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री ये रहे 8.5 साल रहे मनोहर लाल जी। अभी ऐसा लगता है कि ये अपने दम पे किसी को जिता पाएंगे? एक भी कैंडिडेट नहीं, मनोहर लाल जी अपने दम पे एक भी कैंडिडेट, एक भी को नहीं जिता। तो इससे तो इंद्रजीत का प्रभाव अच्छा है, वो जिता भी सकते हैं, हरा भी सकते हैं। इंद्रजीत का ये मानना है कि वो कम से कम 1 दर्जन बुरे दम्बे हल्के हरियाणा के उनमें प्रभाव रखता है। वो जिता भी सकते हैं, हरा भी सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इंद्रजीत जिता भी सकते हैं, हरा भी सकते हैं। मनोहर किसी पोर्शन में ना जितवाने की पोर्शन में, ना हराने की पोर्शन में। भाजपा को पता नहीं है कि नुकसान कितना बड़ा है। भाजपा को सब पता है, लेकिन क्योंकि मोदी साहब और इनके गरीब संबंध है, और मैं बताऊँ मुझे नहीं पता उसको कितना लेकर पाओगे। मेरे संगठन सचिव थे अपना मनोहर जी, तो ये तय हुआ था कि बंसल की सरकार थे, चीफ मिनिस्टर थे, पार्टी का खर्चा चलाना होता है, बड़ा खर्चा होता है पार्टी का। तो बंसल जी काम करा करेंगे, उसके बदले में जो सहायता मिलेगी वो इनको मिल जाएगी फंड में। ये लंबी राशि दी गई, ना लंबी राशि दी गई। उस राशि में से उन्होंने काफ़ी राशि कहीं लगा दी, और काफ़ी राशि तब मोदी साहब थे उनको गुजरात से निकाल दिया गया था, प्रभारी बना रहने का, उनको दे दी। उसने लाठी सेल बना के अपना चला, तब से ये घनिष्ठ संबंध बन गए। और मोदी साहब की खास बात है कि वो अपने बंदे को जब लाख बनाई हो, मेरा बंदा है, उसको नहीं चाहते। जैसे चंद्रशेखर थे पहले प्रधानमंत्री, एक कोल माफिया थे, सुरदेव कोल माफिया थे। तो लोगों ने पूछा, कहता हाँ मेरा दोस्त है, कोई मेरे को प्राउड है, मैं उसको डिसोन नहीं करता, सुरदेव मेरा दोस्त। अब एक और रोचक जो रहना आ रही है ना, मतलब कि और इंटरेस्टिंग फिनोमेना आ रहा है। हालांकि अफसर IAS अफसर पहले भी रहे पॉलिटिक्स में, IPS भी रहे हैं, कि परम पुनिया तो मिनिस्टर है, मतलब अब होड़ लगी हुई है, मतलब कि 8-10 तो IAS अफसर ऑलरेडी कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, टिकट के लिए अप्लाई भी किया था पोजीशन पे या रिटायर्ड? हाँ रिटायर्ड, IPS ने भी किया है, तो जज ने भी, रिटायर्ड जजों ने भी अप्लाई किया टिकट के लिए। तो उससे लगता है कि कांग्रेस के प्रति लोगों में आकर्षण है। क्या हुड्डा अपनी मर्जी से टिकट वितरण कर पाएगा हरियाणा में? मैं बताता हूँ आपको, हुड्डा साहब को लंबे ज़्यादा बिल्कुल छोड़ नहीं मिलेगी, वो बैलेंस बना के करेंगे। तो हुड्डा साहब का बिल्कुल नेचुरली, चूँकि कई जिलों में उनका प्रभाव है, माननी पड़ेगी, रोहतक में, जज्जर में, सोनीपत में, और हर जिले में उनके अपने अपने बंदे हैं। चाहे वो ऐसे बंदे हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी के काम में पैसा कमाया, चाहे कटारिया साहब है या दान सिंह है, या हर जगह उनके ऐसे बंदे हैं जिन्होंने उनके रहते हुए बहुत पैसा कमाया। तो मिलेंगी टिकटें उनको, मुझे लगता है 25-30 के करीब टिकटें उनके हिसाब से मिल जाएंगी, और बाकी टिकटों में जाएंगे सारे अपना दूसरे। और 25-30 टिकट, 30 में काफ़ी ऐसे होंगे जो सीधे खुद भी, जैसे रानी वानी या रघुवीर कादर ने खुद भी हुआ है, मतलब नहीं, जो अभी राहुल ने सर्वे कराई है, अगर राहुल की सूची में और हुड्डा की सूची में वो नाम तालमेल नहीं खाते हैं, तो फिर हुड्डा को दिक्कत नहीं आएगी। मैं तो आपको शैलजा को बता दिया गया है कि टिकटें किसको मिलेंगी, इसके बारे में ज़्यादा चिंता ना करें। ब्यूटी पावर तो हमारी है कराना में, इसलिए इसीलिए वो खुल के घूम रही है, अग्रेसिवली चल रही है, बावरिया वगैरह के खिलाफ भी बोल रही है, हमारे खिलाफ भी बोल रही है, हुड्डा के खिलाफ भी बोल रही है, यात्रा भी निकाल रही है। ऐसे तो 77 में जब टिकटें बटी, देवलाल टारस लीडर थे, फिर कमेटी में बगोदर शर्मा, मुख्तार सिंह लिखते हैं, देवलाल को सुना नहीं गया बिल्कुल भी। तो देवलाल जाके चरण सिंह के पास, उन्होंने कहा मेरे को सुनता नहीं, कहता तो उम्र खाने को चिंता करता है। प्रेक्षक राजनीरण है, ब्यूटी पावर राजनीरण किया है,
जो लिस्ट के राजनीति ने सारे उड़ा जिसमें अपने बंदे भर दिए। अब 2005 में क्या हुआ, 45 के करीब बंदे बंगाल के साथ थे, एकदम सोनिया जी ने उड़ा सबको बना दिया, किसी ने चोरी की। तो ऐसा हरियाणा में नहीं हो सकता? भैया हरियाणा में तो हुआ है, नहीं रिपीट ही हो रहा है ना। नहीं 2005 में हुआ है, आज से 2005 में हुआ है, अब की बात मैं कर रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि राहुल गांधी इस बात से कन्विंस है कि हुड्डा साहब ने हमारे दामाद वडोरा को थोड़ा बहुत फायदा पहुंचा के हटा लिया और हमारे को दबा लगा दिया। अब वडेरा ने राजस्थान में बड़ी जमीन ले ली और गहलोत ने सारा काम काउचुआ पेटा पूरा कर दिया, इसलिए ईडी कुछ नहीं निकाल पाया वहाँ पे। छापेमारी तो हुई, हरियाणा में फंसे पड़े। जब भी कोई बात आती है मोदी को इनको लेना होता है, एकदम वडेरा 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 आगे ले आते हैं। वोडा साहब भी चाहते हैं तो काउचुआ का पेटा पूरा, देखो सीए होते हैं, सारे अफसर होते हैं, सारे काउचुआ पेटा पूरा कर दे तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो उनको ये है कि इन्होंने हमारे दामाद को फंसा दिया और हमारा ब्लैकमेल करते हैं वडेरा के थ्रू। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो मेरे ख्याल से खफा होंगी। तो फिर कैसे 25-30 टिकट एकदम सिस्टम है ना। देखो 25-30 में ना सारे कुछ सिटिंग एमएलए भी हैं, उल्टा ना भी चाहे तभी टिकट मिलेगी उनको, जो सिटिंग एमएलए पार्टी के हैं, लंबे समय से पार्टी में है, वो टिकटें दे देंगे उनको। मतलब कि मेरे हिसाब से तो कांग्रेस का, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा अनुमान 55-60 सीटें कांग्रेस की संभावित है। कितना आपस में फाइटिंग है और 20-25 में ये बीजेपी आएगी और 10 या 12 में हद से बाकी सारे इंडिपेंडेंट। क्या बीजेपी 25 आ जाएगी? 20-25 मैक्सिमम। कौन सी सीट मान रहे हो? अब बीजेपी को तो कह रहे एक भी सीट सेफ नहीं है। कांग्रेस की तो कहते हैं हुड्डा साहब की बिल्कुल सेफ है, बेरी सेफ है, अपना मैं वगैरह, मतलब जो मैं तो चलता नहीं बेरी की और या बीजेपी की कौन सी सीट ऐसी है जो सेफ मानते हैं बीजेपी वाले? जहाँ पे 5-4 सीटें इंद्रजीत को मिलेंगी ना, इंद्रजीत के कहने से मिलेंगी। तवज्जो देंगे इंद्रजीत को? मेरे ख्याल से तो 9-10 साल हो गए, 10 साल तक तो कोई भाव दिया नहीं। मजबूरी है इंद्रजीत को तवज्जो देना, मजबूरी है। उनकी बेटी को टिकट देंगे, उनको तवज्जो देना मजबूरी है। अगर सर जब सरकार ही नहीं आ रही, सर जब सरकार ही नहीं आ रही कांग्रेस बीजेपी की, तो इंद्रजीत अपनी बिटिया को विधायक क्यों बनाएगी? क्यों बनाएंगे वो लोग? क्योंकि वो पार्टी में है, पार्टी छोड़ेंगे नहीं इस बार, पार्टी छोड़े कुछ मिलेगा नहीं, मतलब कि कोई कांग्रेस सीएम तो बनाएगी उनको, तो नेचुरली पार्टी एमएलए बन जाएगी, सरकार आए जाए, राजनीति में स्थापित हो जाएगी। बंसल जी, अगर निर्दलीय विधायक बनता है तो कहीं भी एडजस्ट हो सकता है जाके। मेरी बात सुनिए, जब बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी नहीं आ रही है, बड़ी संकट है, बड़ी टाके की कांटे की टक्कर रहेगी, तो इंद्रजीत ऐसे, एक सेकंड, इंद्रजीत ऐसे में बीजेपी की टिकट लेके अपनी बिटिया को चुनाव लड़ाते हैं और सरकार नहीं आती तो वो विधायक ही रहेगी। केंद्र में मंत्री है, खुद संतुष्ट नहीं है ना? संतुष्ट भी नहीं है, केंद्रीय मंत्री है और उनकी बेटी निर्दलीय चुनाव लड़ रही तो बड़ा एम्बरासिंग होती है। नहीं, बीजेपी तो तैयार है। वैसे जो सूत्र हमारे बताते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत सिंह बिटिया, धर्मवीर, इनके जो बेटे हैं, इनकी जो टिकट मांग रहे, बीजेपी में कहाँ रह गया? अब परिवारवाद तो आ गया ना बीजेपी में, परिवार कोई इशू नहीं है ना? अब तो दे देना भी चाहिए। और इंद्रजीत की तो गलती भी है, उसका प्रभाव है, इंद्रजीत का प्रभाव है, इधर इंद्रजीत का प्रभाव, उधर कृष्णपाल गुर्जर का प्रभाव है, पर एक तरफ धर्मवीर का प्रभाव है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।